क्या जेपी नड्डा का जयपुर दौरा बेहद निराश करने वाला था? राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से नहीं, मगर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की हैसियत से वाकई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा निराश करने वाला था, क्योंकि राजस्थान में बड़ा खुलासा हुआ था और किसी और ने नहीं किया था बल्कि बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने किया था कि किस तरह से 34 बड़ी कंपनियां देश के 16 राज्यों में लाखों टन हर साल नकली खाद भेज रही हैं और उसमें इफ्को जैसे बड़े ब्रांड के खाद भी हैं। मगर सेंट्रल केमिकल एवं फर्टिलाइजर मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, उस कार्यक्रम में भी नहीं बोला जिस कार्यक्रम में जेपी नड्डा मौजूद थे और कृषि मंत्री डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा भी मौजूद थे। क्यूरीलाल मीणा से इस मसले पर केंद्रीय मंत्री ने कोई बातचीत नहीं की, ऐसा कहा जा रहा है। और शाम को जब मुख्यमंत्री निवास में डिनर था मंत्रियों का, तो उसमें डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा गए नहीं, क्या सवाई माधोपुर चले गए, बुलाया नहीं गया, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। मगर मुझे लगता है कि कृषि मंत्री डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा को जाना चाहिए था मुख्यमंत्री निवास में और बताना चाहिए था कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। और जेपी नड्डा को इस बारे में अखबार तो पढ़े ही होंगे और मीडिया देखे ही होंगे, लोगों ने बताया ही होगा। उसी विषय के मंत्री अगर राजस्थान आते हैं और दिन भर रहते हैं, रात तक रहते हैं और इतने बड़े खुलासे पर नहीं कहते हैं, तो निश्चित रूप से निराश करने वाली बातें हैं। ये जेपी नड्डा इंसानों के स्वास्थ्य मंत्री हैं और पेड़ पौधे के भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्योंकि खाद जो है वो पौधों के स्वास्थ्य के ध्यान के लिए ही बनाया जाता है, मिट्टी के ध्यान के लिए ही बनाया जाता है। और कहा जा रहा है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं। और ये सारी की सारी फैक्ट्रियां जो है प्रोम यानी जैविक खाद के नाम पर खोली गई हैं, जहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। केंद्रीय योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसे बीजेपी के एक मंत्री खुलासा करते हैं, मगर केंद्रीय मंत्री इस पर खामोश रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये निराश करने वाली बात है। जेपी नड्डा को इस बारे में कड़ा कदम उठाना चाहिए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुश होना चाहिए कि उनका एक मंत्री इतना साहसी और इतना अच्छा काम कर रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि कोई और जाकर कुछ और समझा दिया हो। कई बार अपनी टीम को आप अप्रिशिएट करते हो, प्रोत्साहित करते हो, तो आपका कद बढ़ता है। भजनलाल शर्मा अगर सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा की प्रशंसा इस काम के लिए करते हैं तो क्यूरीलाल मीणा का भी कद बढ़ेगा, उससे ज्यादा भजनलाल शर्मा का कद बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे घोटाले राजस्थान के स्वर्णिम काल 2013 से लेकर 23 के बीच हुए हैं, जहां पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे थे, जिसे जेपी नड्डा कह रहे थे कि आपने तो बाकी सरकारें देखी होंगी, यानी कि अंधेरा काल जो देखा होगा उसमें वसुंधरा राजे का भी आ जाता है, जैसा कि कांग्रेस कर रही है, और अशोक गहलोत के भी आ जाते हैं। उसी कार्यकाल में ये सारी नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां खुली हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा श्रेय क्यों नहीं ले पाते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या उनके अगल बगल के लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें उल्टा समझाते हैं कि क्यूरीलाल मीणा हीरो हो जाएगा? क्योंकि हमने पेपर लीक में देखा है कि सतीश पूनिया कितना नुकसान कर बैठे अपने सलाहकारों की सुनकर कि डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा हीरो बन रहा है। क्यूरीलाल मीणा का तो पता नहीं क्या बिगड़ा, मगर उनका बिगड़ गया सतीश पूनिया का। अगर वो श्रेय लेते उन आंदोलनों का, उन खुलासों का, तो शायद सतीश पूनिया का बढ़ते रहता। भजनलाल शर्मा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस बारे में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब 4 FIR हुए हैं और चारों FIR अखबार के अनुसार कृषि मंत्री क्यूरीलाल मीणा के आदेश पर हुए हैं, जबकि इसमें कड़ा आदेश मुख्यमंत्री निवास से जाना चाहिए था, क्योंकि देश का बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। ये मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, किसानों के हित पर डाका है। जिनकी आमदनी की दुगनी करने की आप बात कर रहे हो, किसानों की हितैषी बनने की बात कर रहे हो, उनके लिए आपने बड़ा काम किया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सब इंस्पेक्टर मामले में खुलासा करके भजनलाल ने बड़ा काम किया, मगर परीक्षा रद्द करने को लेकर जिस तरह से उहापोह मची, सारा श्रेय डूबता चला गया।
इस मामले में भी भजनलाल सरकार ने बड़ा काम किया है, जिसमें गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा था। इसमें श्रेय लेना चाहिए। इसमें इस बात को लेकर डरना नहीं चाहिए कि किरोड़ीलाल मीणा हीरो बन जाएंगे, क्योंकि अगर सैनिक काम करता है तो कप्तान का नाम रोशन होता है, और कप्तान अच्छा वो होता है जो अपने सैनिक के कार्य करने पर गर्व महसूस करे। मुझे लग रहा है कि पूरी बीजेपी में जिस तरह से खामोशी है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चली जाएगी उसी कांग्रेस में जिस कांग्रेस में ये भ्रष्टाचार हो रहा था। और बीजेपी में इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है कि पता नहीं इस मुद्दे को हम किस तरह से उठाएं, जबकि ये बड़ा भ्रष्टाचार का मसला है, पूरी बीजेपी को इसे उठाना चाहिए। पर पता नहीं क्यों इस मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से खामोशी है। हालांकि 11 फैक्ट्रियां सीज हुई है, मगर इस पर ताबड़तोड़ पूरे देश में कार्रवाई होनी चाहिए। जहां जहां ये माल जा रहा था, जेपी नड्डा को वहां वहां पता करके छापे मरवाना चाहिए, पूरे देश के किसानों का हित का ध्यान रखते हुए। पता नहीं किसी को पता है या नहीं है, तो बहुत ज्यादा खोजबीन करने में पता चला कि फर्टिलाइजर मिनिस्टर जेपी नड्डा ही हैं। कई बार छोटे विभाग में बड़ा काम होता है जिसे अनदेखी कर जाते हैं बड़े मंत्री, और वैसे भी जेपी नड्डा के पास बहुत काम है, मगर ये खुलासा बहुत बड़ा है। और जिस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा था, धरती माता को बर्बाद किया जा रहा था, ऐसे में अगर बीजेपी इस मामले में चूक गई तो फिर मुझे लग रहा है कि बड़ी सियासी चूक हो सकती है। इसलिए अभी भी वक्त है कि सरकार इस बारे में कठोर कार्रवाई करे, ताकि लोग कह सकें कि सरकार सजग है भ्रष्टाचार के खिलाफ और कार्रवाई हो रही है। शरद कुमार, जयपुर।